3 मार्च 2026 को रहने वाला है चंद्र ग्रहण, जो कि सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहने वाला है। इस ग्रहण का जो टाइम रहेगा वो दोपहर के 3:20 से लेकर शाम के 6:46 तक रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस ग्रहण का अलग-अलग राशियों के अलग-अलग भावों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस राशि के किस भाव में ये ग्रहण पड़ने वाला है, इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको इस टाइम पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन सी रेमेडी ग्रहण के टाइम पर करनी चाहिए और आप लोगों को किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के 5th हाउस में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो आप देखोगे 5th हाउस जो है आपकी संतान का, आपकी लव लाइफ का भाव है, आपकी बुद्धि का, पूर्व पुण्य भाव का, क्रिएटिविटी का, एंजॉयमेंट का भाव है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन सारी चीजों में आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस टाइम पर ना आपको कुछ प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी संतान से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन आपको इस टाइम पर नहीं लेना है। अगर इस टाइम पर आप कोई अपने करियर से रिलेटेड या फिर अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, तो उसमें बिना सलाह लिए आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लव रिलेशनशिप में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो भी अभी इस टाइम पर आप लोगों को अवॉइड करना है। यानी कि यहाँ पर 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, आपकी लव लाइफ, आपकी संतान और आपकी एजुकेशन। उससे रिलेटेड आप लोगों को थोड़े से प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। अब वृषभ राशि वालों की बात करें ना, तो ये जो ग्रहण है आपके 4th हाउस में रहने वाला है। 4th हाउस जो कि आपके इमोशंस का, आपके मन का, भूमि गाड़ी वाहन का रहने वाला है, मदर का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके इमोशंस इस टाइम पर काफी ज्यादा हाई रह सकते हैं या बहुत ज्यादा लो रह सकते हैं। घर में हो सकता है कि आपका मन ना लगे, एंजाइटी, फियर रह सकता है, बेचैनी रह सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इस टाइम पर एक तो घर में कोई भी नई आइटम्स खरीद कर ना लाएं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपने इमोशंस का ध्यान रखें। बिना वजह कोई भी पुरानी बात को लेकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप देखोगे कि पुरानी कोई बात को लेकर अगर आपने घर के अंदर कोई ना कोई डिस्कशन स्टार्ट किया, कोई ना कोई बात शुरू करी ना, तो इस बात का बतंगड़ बन सकता है। तो इस टाइम पर इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम पर अपने मेंटल पीस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। जितना आपको अपना मेंटल पीस बरकरार रखोगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो इसका ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा रह सकता है, क्योंकि ये जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण है, यानी कि जो ग्रहण लगने वाला है आपके मन पर, आपके इमोशंस पर लगने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों की बात करें ना, तो आपके 3rd हाउस में ये ग्रहण रहने वाला है। तो 3rd हाउस जो है ना, छोटे भाई बहनों का भाव है, आपकी कम्युनिकेशन का, हार्ड वर्क का, एफर्ट्स का भाव है। तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब रह सकती है, यानी कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हो जो कि तीखी हो, जिसकी वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों की थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी यात्रा इस टाइम पर आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि 3rd हाउस जो है ना, छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं आपको डिस्टर्ब करने वाली, आपको इरिटेट करने वाली हो सकती हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के 2nd हाउस में ये ग्रहण रहने वाला है। तो 2nd हाउस जो है ना, आपके फैमिली का, धन कुटुंब वाणी का भाव है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। एक तो इस टाइम पर कोई पैसों से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। इस टाइम पर अपनी फैमिली के साथ आप लोगों को बॉन्डिंग स्ट्रांग रखने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने फूड हैबिट्स पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 2nd भाव है ना, वो आपके खाने पीने की आदतों का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं उसके डिस्टर्ब होने के भी चांस बनते हैं। तो उससे सावधानी आप लोगों को ज्यादा रखनी चाहिए। अब अगर हम सिंह राशि वालों की बात करें ना, तो सिंह राशि वालों की स्वयं की राशि पर ही ये ग्रहण लग रहा है। तो इन लोगों के लिए तो ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप ऐसा फील करोगे कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। एक तो इस टाइम पर अगर आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो,
एक तो उसको अवॉइड करो, अगर लेना भी पड़े तो आप जो है सलाह लेकर ही काम करें। दूसरा, अपने एंगर पर, अपने ईगो पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। तीसरा, अपने सेल्फ के ऊपर काम करें, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट पर काम करोगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो है आपके ईगो, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ना, आपके 12th हाउस में रहने वाला है। आप देखोगे कि 12th हाउस जो है खर्चों का भाव है, विदेश का, नींद का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव है। तो यहाँ पर जब ग्रहण लगेगा ना, आप ऐसा फील कर सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा। दूसरा, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप जो है भीड़ में भी अपने आप को कुछ अकेला महसूस कर सकते हो, आइसोलेटेड फील कर सकते हो। अध्यात्म की तरफ आपके लोगों की रुचि ज्यादा रह सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। एक तो सबसे पहले अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलना चाहिए, आप उसको मैनेज करके चले, प्लानिंग बनाकर चले और अध्यात्म से अपने आप को कनेक्टेड जरूर रखिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नींद भरपूर लेने की कोशिश करें। अगर आपने नींद नहीं ली तो इसका जो साइड इफेक्ट है आपकी हेल्थ पर आ सकता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम तुला राशि वालों की बात करें ना, तो तुला राशि वालों के 11th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। 11th हाउस जो है ना, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपके सोशल नेटवर्क का भाव है, आपके सोशल कनेक्शन का भाव है, लाभ का, इच्छा पूर्ति का भाव है। जब यहाँ पर ग्रहण लगेगा तो आप देखोगे कि आपके जो प्रॉफिट है ना, वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आपके जो सोशल नेटवर्क है उनके साथ के कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब रह सकते हैं, या फिर आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से आप जो है डिस्टर्ब रह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो चीजें होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो है अंदर ही अंदर अपने आप को वीक महसूस करने शुरू कर देते हैं, बुरा फील होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और ना ही आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट करना है। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपके 10th हाउस में ये ग्रहण रहने वाला है। 10th हाउस जो कि आपका कर्म स्थान है, आपके करियर का भाव है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके कर्म स्थान में, यानी कि आपके जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, वहां पर आपके बॉसेस के साथ जो है छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन होने के चांस बनते हैं, यानी कि मतभेद यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके करियर में भी कोई नया बदलाव हो सकता है, कोई बड़ा चेंज होने के भी चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या सावधानी रखनी है, एक तो अपने बॉसेस से बिना वजह ना उलझे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर अपने करियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। अगर आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हो या फिर उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो, उसको भी आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। कोई बड़ा जो, अगर कोई असाइनमेंट आप लोगों को मिला है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई चीज बड़ी करनी है ना, तो इस चीज को आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। अब धनु राशि वालों की बात करें ना, तो आपके 9th हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान में ये ग्रहण रहने वाला है। ये 9th हाउस जो है आपके लिए भाग्य का, आपके पिता का, आपके स्पिरिचुअल गुरुओं का भाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं पिता से मतभेद होने के चांस बनते हैं, पिता की हेल्थ डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा वीक रह सकता है। आपकी जो धार्मिक यात्राएं तो हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको थका देने वाली, इरिटेट करने वाली भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को जरूर लेने हैं। एक तो यहाँ पर आप अपने पिता से कनेक्शन अपना अच्छा रखने की कोशिश करें, अपने जो गुरु हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनसे अच्छा कनेक्शन रखें। आप उनके चरण छूकर आशीर्वाद रेगुलर बेस पर जरूर लेते रहें। इसके साथ ही ये जो भाव है ना, हायर एजुकेशन का भी भाव है, विदेश यात्रा का भी भाव है। अगर उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इस टाइम पर ले रहे हो, तो उसको आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब मकर राशि वालों की बात करें ना, तो आपके 8th हाउस में ये ग्रहण रहने वाला है। 8th हाउस जो है ना, रिसर्च का भाव है, ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, तंत्र मंत्र का भाव है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ डीप रिसर्च में रह सकता है, डीप लर्निंग में रह सकता है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में भी रह सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किसी का सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, या फिर आप इमोशंस में बहकर अपने सीक्रेट किसी से शेयर कर सकते हो। अचानक से आपकी हेल्थ जो है वो वीक हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को जरूर लेने चाहिए। एक तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही अपनी कोई प्लानिंग किसी से शेयर करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस टाइम पर कोई ना कोई अध्यात्म से, यानी कि कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग जरूर करनी चाहिए।
अब कुंभ राशि वालों की बात करें ना, तो आपके 7th हाउस में ये ग्रहण रहने वाला है। 7th हाउस जो है आपके मैरिज का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, आपके स्पाउस का, आपके डेली वेजेस का भाव है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। पार्टनर के साथ का कनेक्शन वो है डिस्टर्ब रह सकता है। ईगो की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। तो यहाँ पर क्या प्रिकॉशन लेने हैं? एक तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। दूसरा, ईगो पर, एंगर पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस टाइम पर अगर आप पार्टनरशिप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। अब मीन राशि वालों की बात करें ना, तो आपके 6th हाउस में ये ग्रहण रहने वाला है। 6th हाउस जो है रोग ऋण कर्जों का भाव है, आपकी जॉब का भाव है, आपकी हेल्थ का भाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अचानक से हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। जॉब में काम का कोई बड़ा प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। आपके कलीग से बिना वजह छोटी मोटी बातों को लेकर जो है अनबन रह सकती है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंटली लेने चाहिए। एक तो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहां पर अपनी कोई भी सीक्रेट किसी से शेयर ना करें। यहाँ पर जो है किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर हेल्थ वाइज कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो उसके प्रति आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। तो देखा हमने 12 राशियों के लिए ये ग्रहण किस तरीके से उनके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि ग्रहण कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि ये जो टाइम है अपने खुद के ऊपर काम करने का है, अपने आप को रीसेट करने का है, नई ऊर्जा के साथ काम को स्टार्ट करने का है। तो इस टाइम पर अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लेते हो, कुछ उपाय करते हो, तो वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए। ये जो मैं उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ ये जनरल रेमेडी है, इसे हर कोई कर सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को क्या उपाय करने चाहिए। उपाय की बात करें ना, तो ये जो रेमेडी है आप लोगों को ग्रहण के बीच में ही करनी है, यानी कि 3:20 से लेकर 6:46 तक का जो टाइम है आप इस बीच में ये रेमेडी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ग्रहण से पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद जो है आप साफ सुथरे कपड़े पहने और ग्रहण के टाइम में बैठ कर ना आप ओम नमः शिवाय का जितना जाप कर सकते हो उतना जाप आप कीजिए। इसके बीच में ही आपने और क्या करना है, आपने दूध, चावल, चीनी या फिर मिश्री, व्हाइट कलर के कपड़े, इन सब को जो भी आपकी पॉकेट जितनी अलाउड करती है उसको लेना है और ग्रहण के बीच में हाथ लगाकर संकल्प करके आपने एक साइड में रख देना है। और अगले दिन मॉर्निंग में नहा धोकर आप जो है इस सामान को मंदिर में डोनेट कर सकते हो या फिर जरूरतमंदों को भी डोनेट कर सकते हो। एक रेमेडी और मैं शेयर करना चाहती हूँ। जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्र केतु, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, ग्रहण योग लगा हुआ है, उन लोगों के लिए ये रेमेडी लाल किताब की है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्योंकि जो ग्रहण के उपाय है ना वो ग्रहण में ही करने से उसके रिजल्ट आप लोगों को काफी अच्छे मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस टाइम पर आप साबुत बादाम लें, पूजा वाला नारियल लें, सफेद काले तिल लें, इन सबको आपने जल प्रवाह करना है। अगर आप जल प्रवाह करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप लोगों को इस ग्रह, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रहण योग बना हुआ है, जो चंद्र केतु की वजह से, चंद्र राहु की वजह से जो आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हो, जो नेगेटिव प्रभाव इस ग्रहण के आप लोगों की लाइफ में पड़ रहे थे, उससे आप लोगों को मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस ग्रहण को आप बहुत इंपॉर्टेंटली ये उपाय जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली को एनालाइज कराना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि क्या आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रहण योग तो नहीं बना हुआ, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है तो वो आपकी कुंडली के किस भाव में है, उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।